तो दोस्तों, विद्यारंभ अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं जीतू यादव आप लोगों को हिंदी व्याकरण प्रकरण नंबर भाषा प्रकरण पढ़ाएंगे भाषा। और आज आपका चैप्टर है भाषा। भाषा में क्या करते हैं, भाषा कैसे आई, भाषा की परिभाषा क्या है। आप जैसे देख पा रहे हैं, हमने पहले इसको लिख लिया था जिससे आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, जिस कारण से हमने इसको पहले लिख लिया जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। भाषा की व्युत्पत्ति मतलब भाषा का जन्म कैसे हुआ, पहले हम ये चीज देखेंगे। तो भाषा का जन्म जैसे हुआ, तो भाषा का जन्म हमारे संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा के भाष धातु, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से, भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से, किसके लत लगाने से, भाषा की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से, मतलब आ लगाने से भाषा बना है। अर्थात भाष धन अगर हम करें अप्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, भाषा। क्या बन जाएगा, भाषा। तो अगर आप कहें बात करें भाषा का बना जिसका अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ कोई पूछ ले तो आप अर्थ बताएंगे बोलना या कहना होता है। अगर हम किसी चीज को बोलते या कहते हैं तो हमारी वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगर भाषा की परिभाषा अगर हम बात करें तो भाषा की परिभाषा देख लें तो जो चीज हम बोलते हैं, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे विचारों तक प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, तो जो माध्यम कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाता है। वो माध्यम क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाता है। अर्थात जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, आप तक बात जो पहुंचेगी आप उस चीज को समझ पाओगे। अगर मान लीजिए जो चीज समझ नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको समझाएंगे, आप हमें कह देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी भाषा होगी जो आपको समझ नहीं आया। और उसको हम दोबारा आपको समझाएंगे तो क्या कहलाएगी, वो भाषा ही है जिसे आप हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं, हम आपके विचारों को समझ पा रहे हैं। जो विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगर हम बात करें भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के जो दो रूप हैं, लेकिन छोटे बच्चों की किताबों में 3 रूप आप देखेंगे। जैसे आप 6, 7, 8 में आप जब ग्रामर पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, तो आपको 3 तरीके से भाषा मिलते हैं, भाषा के रूप। कभी कभी आप देखिए लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको 2 भाषा मानते हैं। जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अगर सबसे पहले देखें कि हमारे भाषा का उपयोग सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करना शुरू किया गया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहले प्रयोग करने की सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया। और ये कौन सी भाषा होती है, अस्थायी भाषा होती है। क्या होती है, अस्थायी भाषा होती है, सबसे पहले प्रयोग की जाती है। और अस्थायी भाषा, क्योंकि इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, कहीं पर बोल के हम निकल गए, अब क्या है, अगर हम उसको लिख कर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बाद में भी काम आता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्थायी होगा। लेकिन बोलना केवल स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी माना जाता है। उसके बाद कौन सी आई, सबसे पहले तो ये आई, दूसरे में कौन सी आई, लिखित भाषा आई। लिखित भाषा ये क्या होती है, स्थायी भाषा होती है। क्योंकि स्थायी भाषा क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि स्थायी भाषा का मतलब क्या। जैसे हम कोई चीज नोट्स बनाते हैं, हमने नोट्स बनाया तो इसका मतलब क्या है, उस नोट्स को हम कभी भी चाहेंगे तुरंत पढ़ सकते हैं खोल करके। लेकिन ओरल जो चीज समझा सर पढ़ा के चले जाते हैं, अगर उसको नोट डाउन ना करें, तो अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या सर पढ़ाए थे। इसलिए उसको मौखिक भाषा को अस्थायी भाषा कहा गया है और लिखित भाषा को स्थायी भाषा कहा गया है। क्योंकि लिखित भाषा को आप दोबारा भी कभी भी जब जी चाहेगा तब आप दे सकते हैं, लेकिन मौखिक भाषा जब क्लास में जो अध्यापक जो चीज पढ़ा के चला जाएगा वो वही लैंग्वेज, वही हूबहू चीजें नहीं बोल पाएगा। अगर आपने उसको लिख लिया है तो वही क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब इसके 2 रूप होते हैं। अब एक तीसरी भाषा जो आप देख रहे हैं, सांकेतिक भाषा। क्या है, सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा जो है, सांकेतिक भाषा को हमारी जो भाषा विज्ञान है, क्या नाम है, भाषा विज्ञान, जो भाषा विज्ञान है, सांकेतिक भाषा जो है, सांकेतिक भाषा जो है हमारी, इसको भाषा विज्ञान, जो भाषा विज्ञान है इसे भाषा नहीं मानता है, इसे भाषा विज्ञान इसे भाषा नहीं मानता है। तो मुख्य रूप से जो उसके रूप होते हैं भाषा के 2 ही होते हैं। अब इसके आगे किसके भेद क्या होते हैं, इसके भेद हम देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको बता ही रहा था, जैसे सांकेतिक भाषा को भाषा विज्ञान भाषा नहीं मानते, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्या होता है कि इसको भाषा विज्ञान सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता है। अगर अब आप जाकर बात करें भाषा के भेद, अगर भाषा के भेद की बात करूं, रूप तो वाले रूप अगर बात करते हैं तो रूप केवल 2 होते हैं, लेकिन इनकी भेद की बात करें तो भेद इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। अब इनकी निश्चित संख्या नहीं तो वो और भी बढ़ सकती हैं, 13 में लिखा है, और भी हो सकती है, 13 से और भी अधिक हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए इससे मातृभाषा, ओरली बता देता हूँ, इसकी डिफिनेशन आपको लिखवाना हो तो लिखवा दूंगा, जैसे आप कमेंट में कहेंगे वैसे कर दूंगा। जैसे मातृभाषा अगर बात करें, जैसे मातृभाषा क्या होती है, बच्चा जब होता है जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद घर परिवार माहौल जैसा भी भाषा जो घर परिवार वाले बोलते हैं, जैसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बच्चा उसी भाषा को सीख लेता है। तो या मम्मी द्वारा सिखाई गई भाषा, मम्मी का मतलब क्या होता है, घर में ही रहता है तो माहौल घर का ही मिलेगा, अर्थात उसी को क्या नाम दे दिया गया है, मातृभाषा। क्या किया गया है, मातृभाषा। अब जैसे राष्ट्रभाषा दिया है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा आप जानते ही होंगे, राष्ट्रभाषा है कोई, राष्ट्रभाषा कोई भाषा हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। अब प्रचलित राष्ट्रभाषा हम बात कर सकते हैं हिंदी, अप्रचलित मतलब अघोषित, प्रचलित कहते हैं ना, अघोषित राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, हिंदी है, लेकिन घोषित नहीं की गई है। किसी भी संविधान में इसको ये नहीं कहा गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम सब लोग भी यही बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखित हमको प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, संविधान में भी ऐसा नहीं है, केवल इन संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान में हमारे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें राजभाषा के दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा को किसका दर्जा दिया गया है, राजभाषा का। तीसरी भाषा क्या है, राजभाषा है, प्रचलित भाषा है, मृत भाषा है, कूट भाषा है, आधार भाषा है, अधेय भाषा है, सांकेतिक भाषा है, संपर्क भाषा है, विभाषा है, उपभाषा है, और स्थानीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय, ये तीनों नाम एक ही हैं। चाहे स्थानीय बोल दीजिए, चाहे प्रादेशिक बोल दीजिए, तो चाहे क्षेत्रीय भाषा बोल दीजिए, ये तीनों भाषाओं का नाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ऐसे मातृभाषा की हमने बात की ही कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा जन्म लेने के बाद अपने घर परिवार माहौल से जो सीखता है, वो भाषा हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, ऐसी भाषा जो राष्ट्र द्वारा घोषित की गई हो, राष्ट्र में ज़्यादा प्रचलित या ज़्यादा बोलचाल की भाषा हो, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो पूरे देश जिसको ज़्यादा बोले, जिस भाषा का बोलचाल ज़्यादा होता है, चलन ज़्यादा होता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब क्या होता है, राजभाषा की बात करें, राजभाषा एक राज मतलब होता है प्रशासन, प्रशासन मतलब जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा हमारी है राजभाषा, वो क्या कहें, हिंदी कही जाती है, हिंदी होती है। लेकिन सपोर्ट में अगर देखें, उसके सहयोग करने के लिए भाषा इंग्लिश भाषा भी उपयोग में आती है, लेकिन मोस्टली अगर भाषा का उपयोग जो किया जाता है उसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी हमारी कैसी है, राजभाषा, प्रशासनिक भाषा भी बोलते हैं इसी को। प्रचलित भाषा क्या होती है, जो प्रचलन में हो। प्रचलन मतलब जैसे कि हम कोई चीज़ आजकल हिंदी बोलते हैं, पहले जो लोग बोलते थे अपभ्रंश बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। हम जब कोई भी कविताएं पढ़ते थे पहले संस्कृत में सारे वेद लोग पढ़ डालते थे, तो पहले की प्रचलित भाषा क्या थी, संस्कृत थी, क्योंकि प्रचलन में पहले संस्कृत थी, अच्छी से बात होती थी। अवहट्ट थी, अपभ्रंश थी, पाली थी, प्राकृत थी, ये कई भाषाएं पहले प्रचलन में थी। लेकिन आज के दौर पे अगर बात करें तो आज के दौर की हम बात कर सकते हैं तो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी हमारी क्या है, प्रचलित भाषा है। मृत भाषा क्या होता है, मृत भाषा ओरली बता दे रहा हूँ थोड़ा छोटा करके। मृत भाषा क्या होती है, जो भाषा पहले प्रयोग में की जा रही हो लेकिन आज वो प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, अर्थात जो पहले व्यक्त चीजें रही हो आज उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं उस भाषा का। जैसे आपने पढ़ा होगा अवहट्ट, अपभ्रंश, ये भाषा का उपयोग हम तो करते नहीं, पाली प्राकृत का करते नहीं है। संस्कृत कर लेते हैं कभी कभी श्लोक में, लेकिन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट इन भाषा का प्रयोग नहीं करते, अर्थात ये हमारी क्या कहलाएगी, मृत भाषा कहलाएगी। कूट भाषा क्या कहलाती है, अब कूट का मतलब ही जानते हैं आप लोग। कूट का मतलब कोई चीज एक पहेली जैसी होती है। एक पहेली को होता है कि उसको हम लिख देते हैं पहेली जैसा। पहेली एक कूट का मतलब होता है जैसे कि अपने तरीके से कोई चीज, जैसे आप पजल बनाते हैं कि आप इसको लिख देते हैं बहुत अच्छे से लेकिन समझ नहीं पाते। जैसे कि आपने देखा होगा मिलिट्री वाले जो होते हैं, आर्मी सेना वाले, सेना है, कोई भी चीज़ कूट में, जैसे कि आप लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोड करना, किसी चीज़ को कोड करके जब किसी समझाते हैं वो कैसी भाषा कहलाएगी, कूट भाषा कहलाएगी। आधार भाषा मतलब आधार भाषा क्या होती है, जिस भाषा के बेस पर कोई दूसरी भाषा निकल कर सामने आती है उसे क्या कहेंगे, आधार भाषा। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी भाषा को जन्म दी है। अभी संस्कृत केवल नहीं, अभी और भी भाषाएं जैसे फारसी हो गई, क्योंकि सभी से तत्सम शब्द के लेकर के हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अधेय भाषा,
जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य भाषा, जिसे कहते हैं कोई उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, ठीक है, वो भाषा होती है। अगर तीसरी बात करें सांकेतिक भाषा, ये तो आप जानते ही हैं। सांकेतिक भाषा क्या, जैसे आप लोग, अभी मैंने बताया ये है नहीं, लेकिन इसे अपवाद के रूप में समझिए, मान लीजिए कि कहीं कहीं इसका उपयोग मान लिया जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सिग्नल पे जाते हैं, रोड पे निकलते हैं, चौराहों पर लाइट लगी होती है, तो लाइट देखकर आप क्या करते हैं, कोई रोकने वाला होता है क्या? आपको रोकने वाला होता नहीं है। तो इसका अर्थात मतलब है कि आपने संकेत का ही पालन किया, अर्थात उस भाषा का प्रयोग क्यों किया। अगर लाल सिग्नल है तो आप रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल है तो आप चले जाते हैं, पीला सिग्नल हो गया तो आप क्या हो जाता है, वेट करते हैं जे कब ग्रीन हो तब निकले। संपर्क भाषा मतलब जिस भाषा में आप किसी से अच्छे से बातचीत कर पाते हैं वो हमारी कौन सी भाषा कहलाती है, संपर्क भाषा कहलाती है। तीसरी बात है विभाषा। विभाषा मतलब क्या होती है, भाषा की भाषा, भाषा में क्या होता है, जैसे कोई भाषा जब हमारी विभाषा उपभाषा इसी के समकक्ष दिखाई जाती है, समानता के रूप में दिखाया जाएगा। भाषा की भाषा उपभाषा, जैसे कि बोली वोली जो नहीं हमारी होती है वो बोलियां क्या कहलाती हैं, भाषा उपभाषा कहलाती हैं। विभाषा भी उसी प्रकार होती है। भाषा की जो विधिपूर्ण कार्य किए जाते हैं, भाषा को विधि विधान मतलब कैसे आया कैसे नहीं आया, कौन कौन सी भाषाएं पहले आई थी अब कौन सी आ रही हैं, ये भाषाओं को क्या कह सकते हैं, उनको हम विभाषा कहते हैं। स्थानीय प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा को बात करें तो इसको अगर बोल सकते, जैसे मान लीजिए आप चले जाइए प्रतापगढ़, चले जाइए प्रतापगढ़ में देखिए अवधि थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, अवधि भाषा प्रयोग करते हैं, बोली प्रयोग करते हैं, तो मतलब हर जगह की थोड़ा थोड़ा स्थानीय प्रादेशिक भाषा को बोला जाता है। अगर हम बात करें इसके आगे, अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अब इसका वीडियो हमारा सोच रहे हैं इतना ही कर दें, इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा इसके आगे से एक अगर भाषा को आपको लिखना है समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए, अगर आप लोग सहयोग देंगे तो और अच्छी अच्छी बातें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। बस इतना ही, नमस्कार।